फिर एक नहीं 20 लिहाफा उठा के ले जा सकते। वही महात्मा गिरी किया है, इनका शरीर उनकी लिहाफ है, कितना गंदा है, कितना मटमेला है, कोई उपमा भी नहीं दे सकते। अब इन्होंने बता ही दिया है, तो खोल खोल के अपनी कमियां, अपनी बुराइयां महापुरुषों के सामने रख रहे हैं, संत जनों के सम्मुख रख रहे हैं। वैसे वैसे बाबा ये हल्के होते जाते। इसलिए दुनिया में आप क्या करते हैं आप जाने, लेकिन सत्य के साथ में बैठे हो, यहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहां कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। किसी की बहन बेटी के प्रति भी कोई विचार नहीं आने चाहिए, अन्यथा श्री कृष्ण जी और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ने को गए, पढ़ाई कर रहे थे। सूखा ईंधन नहीं था ऐसा लेख देता है। श्री कृष्ण सुदामा को संदीपन गुरु की धर्म पत्नी ऋषि पत्नी ने श्री कृष्ण सुदामा को बुलाया, कहा कि भोजन बनाने को सूखा ईंधन नहीं है, जंगल जाओ सूखा ईंधन लेके आओ। चल दिए। सुदामा पीछे था, सुदामा को आवाज दी, लेख की बात है, इसमें हमारा कोई शब्द नहीं। सुदामा लौट के आया, एक कपड़े में पोटली में भुने हुए चने बांध के दिए सुदामा को। भूख लगे दोनों बांट के खा लेना, ऐसा लेख है। दोनों चले जाते हैं, सूखी लकड़ी बटोरी इकट्ठी की, बरसात आ जाती है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। सुदामा वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ चने चाव रहा था। श्री कृष्ण आ जाके उन्होंने कहा, सुदामा गुरु माँ ने कुछ खाने को दिया यार, भूख लगी है। सुदामा ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिया। कि तेरे दांत कैसे कट 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 बोल रही है? सुदामा ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता? बरसात हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सर्दी से दांत कट 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 हो रही है। इतनी अब यहां समझिए, बहुत समझना है। वैदिक काल का लेख कहता है। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सुदामा को श्राप दे दिया। शिक्षा पूरी हुई दोनों की। श्री कृष्ण जहां थे वहां चले गए, सुदामा जी चले गए। सुदामा जी भीख मांगने को जाते थे, भीख नहीं मिलती थी। श्राप का असर देखो, भीख नहीं मिलती थी। एक दो रुक्मणी जी ने कहा श्री कृष्ण जी से, नाथ ये सुदामा आपका बहुत बड़ा भक्त है, हर पल हर क्षण आपका नाम जपता है। ये सुदामा और इसके बच्चे भूख को मर रहे हैं, आपका भक्त है, इसकी मदद क्यों नहीं करते?
श्री कृष्ण ने कहा मैं मदद कर ही नहीं सकता। कि क्यों का कोई जवाब नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि तुम ही किसी का मन बदल लो। सुदामा जी भीख मांगने जा रहे हैं, किसी स्त्री का मन बदला। दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर आती है, सुदामा जी चिल्ला रहे थे, माते भिक्षाम गई। उस स्त्री ने कहा सुदामा जी ठहरो, आज मैंने बहुत सारी खीर बनाई है, लेके जाना, आप भी खाना, बच्चों को भी खिलाना। महिला जाती है, किसी पात्र में बर्तन में खीर भर के लाती है। लेख की बात है, सुदामा को थमा दिया। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं, आज तो मेरा भी पेट भर जाएगा, बच्चों का भी पेट भर जाएगा, इतनी खीर है। मन ही मन हर्षाते हुए जा रहे हैं। देखो श्राप का खेल, सुदामा जी को ठोकर लगी, धड़ाम भी से नीचे गिरे और खीर फैल गई। कुत्ते आते हैं, खीर को चाट गए। बाबूजी मानो मत मानो, जब यहां आए हो, हमारा कोई स्वार्थ तो है नहीं। हम तो धड़ल्ले से कहते हैं, जब मन ही मन श्राप साकार सत्ता ने दे दिया। सुदामा का दोस्त थे, फिर भी दुर्गति हुई। भीख मांगने जाए हैं, भीख भी नहीं मिलती। लंबी कहानी है। हम कर्म से लेके चलते हैं, कर्म अकर्म विक्रम सकर्म। इस ब्रह्मांड में, भूलोक में सारा खेल कर्म का है। कर्म बिगड़ जाता है तो दुर्भाग्य बनता है, कर्म बन जाता है तो सौभाग्य बनता है। कर्म से ही राजा बन जाते हैं। कौन सा कर्म किया जो राजा बने? कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं। सुनो न सुनो, आपकी मर्जी है। कर्म से ही लंगड़े लूले अंधे बन जाते हैं, अपाहिज बन जाते हैं। कर्म से ही भयंकर रोग लग जाते हैं। कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कीट पतंग बन जाते। दुनिया के शास्त्र पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन श्रीमान जी कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा। आप लोग खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए सत्य के साथ में आ जाते हैं, तो यहां आने के महत्व को समझो। अगर आपने यहाँ आने के महत्व को नहीं समझा तो आपकी बहन बेट किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं। क्यों? हमें कुनबा नहीं बढ़ाना है, न हमें कहीं से नोट वोट लेना है। रुपया वस्तु पदार्थ कुछ नहीं लेना, आज तक नहीं लिया। तो हम आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते, दगा नहीं कर सकते, छल कपट नहीं कर सकते। महात्मा जी ने अपने मुखमंडल से अपनी खामियों को, अपनी बुराइयों को, अपने दोषों को अपने मुखमंडल से जाहिर किया, खुलासा किया। इसलिए महात्मा जी हल्के होते जाते हैं, हल्के होते जाते। छिपा के रखेंगे तो भारी होते जाएंगे।
फिर क्या हुआ महात्मा जी? जब मैं सत्य के साथ में आना जाना शुरू हो गया तो आप सभी देवी देवताओं के सामने रख रहा हूं जो रथ से। महात्मा जी, गलत भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इसमें भी हम आपको बताते हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, आपको नोटिस दे रहे हैं, नोट करो। देवी देवता कहा महात्मा जी ने। अभी तो हम किसी भी परसेंटेज में आते ही नहीं। जिस दिन हमारी सोसाइटी, हमारा संघ, हमारे विचार, हमारा कर्म देवी देवता स्वरूप बनेगा, उसी समय से परमात्मा की भक्ति का प्रारंभ होगा। जब तक नर नारी के रूप में है तब तक भक्ति का उदय नहीं हो सकता। हमसे लिखवा के देगा, दुनिया में पूछ लो जाकर। इसलिए ये प्राइमरी स्टेज है। जिस तरह से प्राइमरी स्कूल में विद्यार्थियों को कैसे बैठाया जाता है, समझाया जाता है, आ से आम बताते हैं, आ से अमरूद बताते हैं, ता से केला बताते हैं, ता से तरबूज बताते हैं, प्राइमरी से आगे बढ़ना है। घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दादा और लक्ष्मी पापी के घर हो। इस संतों का साथ, ये समागम गोस्वामी तुलसीदास ने दुर्लभ बता दिया। संत गोस्वामी तुलसीदास तो रामचंद्र जी के अनुयायी थे और यहाँ नारायण हरि परमात्मा का नाम ले रहे, हरि का नाम ले रहे। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर, बेटा बेटी धन दौलत कोटी बंगले, ये सब लंकापति रावण के पास भी था। ज्ञानी भी था, लेख कहता, लेख बताता है। फिर क्या हुआ माधव जी? जब मैं दानव से मानव बना तब कुछ मेरे विचार में आया, सोचा समझा और मैंने एक बात को देखा। कोई एक जिन्हें कथावाद कहते हैं, राय बरेली, अब टक्कर होगी। बैठ जा रहे तो यार ने कहा देख लेंगे करो करो देखेंगे तो सब ही देखो तुम उसका मना कर दे काम नहीं। महात्मा जी की परीक्षा की घड़ी है ये, डगमगाना नहीं चाहिए। बोलते चले जा रहे घर मित्रों में यार। हाँ मसानी जी, बाबा जी क्या बोल रहे हैं? अपनी खुद बीती बता रहे हैं प्रभु। झूठ बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं? बता रहे हैं, 40% बता रहे हैं, 60 अंदर दबा के रखे हैं।
अभी तो इन्होंने कदम दिया है ना सत्य के साथ में। कदम देते ही 40% बता रहे, चलते रहे तो 100% पे भी आ जाना चाहिए। वो दिन तो बाबा के न्यारे, बारे के न्यारे हो जाएंगे। ये चाहेंगे प्रभु तो हो जाएंगे, ये अपने कर्म खुद बना लेंगे। सब कुछ इनके ऊपर है और सब कुछ आपके ऊपर है। प्रभु, मेरे कर्म भी मेरे ऊपर ही है। हाँ, अगर हम भी चाहेंगे तभी मेरा भी बन पाएगा, और हम चाहेंगे तो खुद बिगाड़ देंगे, हम चाहेंगे तो खुद बना लेंगे। पहले तो आपकी शक्ल देख के बहुत से तो भाग जाते हैं। हम किसी को नहीं भगाते। वो क्यों भागते हैं आप जानते हो, हम क्या बताएं। इनको लगता है मसानी बोल रही है, मसानी कह रही है, मसानी खुलासा कर रही है, लेकिन इनको नहीं पता कि ये बैठे किसके दर पे है, लीला कौन चला रहा है। मसानी किसी को कुछ नहीं कहती है। मैं किसी के बारे में कोई खुलासा नहीं करती हूँ। ये तुम्हारे कर्म में करा रहे हैं, सारी लीला हरि की है, मेरा क्या है। संचालन करता ये सभी, ये कैप्टन बैठे हैं वर्दी पहने, तो तुमने इन्हें सिखाया नहीं कि 50% का मुंह इधर होना चाहिए, 50% का इधर, फिर क्यों नहीं कराता। सब माहौल खराब बना रखा है, माहौल खराब किया हुआ है। लास्ट तक बता क्या। हाँ जी, इनको चाहे कुछ भी लगे प्रभु कि मसानी कह रही है, एक दिन ये आपको देख देख के भागेंगे। आज बहुत आगे बैठने के लिए परेशान होते, एक दिन ये आपके पास से भाग जाएंगे। हमारी कौन सी लंबे लंबे दांत है सो भाग जाएंगे, हमारी कौन सी लंबे लंबे नाखून है सो भाग जाएंगे, हमारे हाथों में कौन सा तोप तमंचा सो भाग जाएंगे। आप गुमराह कर रही हो सब महापुरुषों को। नहीं प्रभु, और क्या क्या हम गुमराह नहीं कर रहे। ये यहाँ भागने के लिए आए थे। जिसकी समझ आ जाएगा वो अंतिम सांस तक यही दौड़ेगा, भाग के कहीं जाएगा ही नहीं। और जिसकी समझ नहीं आया उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। शरणागत जो होता है, समर्पण होता है, उसकी मदद नारायण हरि परमात्मा करते हैं। हाँ जी बाबा, जब मैं उन कथावाचक की आवाज को सुन रहा, अपनी कानों में कैद कर रहा था और ये सुन रहा था, वो कह रहे थे एक राजा के 2 बच्चे थे, तो एक धुंधकारी था और एक गौकारी था। सुनो, न गौकारी की बात करो न धुंधकारी की बात करो। रियल फैक्ट आपको पता है तो बात कहना ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। इससे पहले की बात बताओ। गौकरण और धुंधकारी की बात आपने छेड़ी, तो प्रारंभ से शुरुआत करो तो बात समझ में आए। जो हमारे जैसे हम काम करते थे जैसे धुंधकारी करता था और गौकारी धुंधकारी बना कैसे, गौकरण बना कैसे? वो धुंधकारी राक्षस के काम करता था और गौकारी देवताओं की तरह। अरे यार खामे खाओ, आदि सुनी आदि उल्टी आदि सीधी करते हो यार।
हमने तो पढ़ा नहीं है, न सुना है। सुना है प्रभु। अरे यार, तो सीधी सीधी सही सही बात कहो। एक ब्राह्मण थे, उन पंडित जी के यहाँ संतान पैदा नहीं हुई, तो उनके गुरु थे पंडित जी के। गुरु से कहा कि गुरुदेव भगवान, संपदा बहुत है हमारे पास, धन दौलत बहुत है, बारिश नहीं है। गुरुदेव भगवान बारिश चाहिए, बारिश चाहिए। उन्होंने मना भी किया, फिर चलने लगे तो पंडित जी को एक फल दे दिया, किसी का भी होगा, और कहा ये फल अपनी पत्नी को दे देना, फल खा लेगी। किस्सा है। तो बाबा ने छेड़ दिया तो हमें 0 पॉइंट से उठाना पड़ा। पंडित जी आते हैं, उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दिया, पंडितानी को, कहा ये फल खा लेना, तुम्हारे 2 संतान पैदा हो जाएंगे, ऐसा गुरु जी ने कहा है। पंडितानी ने फल रख दिया। उधर पंडितानी की सिस्टर बहन आ जाती है, उन्होंने अपनी बहन को बताया कैसे से बात है, और तुम्हारे जीजा ने गुरु से फल ला के दिया है और कहा कि 2 संतान पैदा हो जाएंगे। तो पंडित जी की पंडितानी ने कहा अपनी बहन से कि संतान पैदा, जन्म, प्रेग्नेंट होने पर, संतान को जन्म देने पर कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। बहन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकती। तो बहन ने कहा कि फल मुझे दे दे। फल काटा, तय हो गया। बहन ने कहा संतान पैदा होगी, मैं तुझे दे दूंगी, मेरे पास धन की कमी है, तू मुझे धन दे देना। पंडितानी में धन बहुत था, मामला तय हो गया। आधा फल रहा, वो गाय को खिला दिया, गाय बंदी हुई। समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया। पंडितानी पेट पर कॉटन बांधती गई, कॉटन मीन्स रुई, बांधती गई, जैसे महीना होता जाए वैसी बांधती जाए। बाद में सूचना दिलवा दी नौकर चाकरों से पंडितानी ने कि पंडित जी से कह दो 10 महीने के बाद हमें झांके, 10 महीने तक हमको देखने की जरूरत नहीं। भाई चालाक तो चालाक होते, पूछ बैठेंगे पंडित जी कि तुम्हारी गर्भ का क्या हुआ। उधर उनकी बहन पंडितानी की गर्भवती हो गई, उधर गाय हो गई गर्भवती। समय व्यतीत होता गया, मां पुत्र पैदा हुआ। जब लाकर के अपनी बहन को दे दिया और बहन ने धन दे दिया, तब सूचना भिजवाई कि तुम्हारे यहां बेटे ने जन्म लिया है। बड़े खुश हुए पंडित जी। उधर पता चला गाय ने भी संतान को जन्म दिया। पूरा शरीर मानव जैसा और कान गोकर्ण, कान जानवर पशु जैसे गाय के। अब मामला चलता रहा।
उसका नाम धुंधकारी रखा गया। उसकी माँ का नाम जो भी हो, चलता रहा, पनपते गए। गोकर्ण परमात्मा की कथाओं में रुचि लेने लगा, सत्य कथाओं में रहने लगा। और धुंधकारी विलासता में चला गया, पीता रहा, खाता रहा, वेश्यावृत्ति करता रहा। सब धर्मार उसने लुटा दिया। बात चली, पंडित जी को मार दिया, अपनी मां को मार दिया, धनमार सब वेश्याओं ने खींच लिया। गोकर्ण पर कथाओं में चलता रहा। एक दिन वेश्याओं ने कहा तो इसके पास कुछ नहीं रहा, नंगा हो गया। वेश्याओं ने उसे मारकर गड्ढा खोद के दफन कर दिया। किसे महात्मा जी? धुंधकारी को। हाँ, धुंधकारी को। अब हम अपना हृदय देखें, कहीं हम धुंधकारी तो नहीं है। ऊपर से तो कुछ और दिखाई दे रहा है, अंदर में कुछ और छिपा बैठा है। इसी तरह से सत्यमर कथा चल रही थी। गोकर्ण को स्वप्न दिया कि भैया मैं तो प्रेत बन गया हूं, मुझे कैसे बचाओ। तो गोकर्ण सत्यमर कथा में बैठा हुआ है, प्रार्थना की, निवेदन किया। तो कहा कि वो लास्ट में बांस गड़ा हुआ है, धुंधकारी की आत्मा से कहो बांस पे आके बैठे। 9 दिन लगातार सत्यमा कथा चलती रही। बांस में 9 गांठें थी, 9 गांठें फटती गई ना, और 9वें दिन फटी, प्रेतोनी से बच गया। सुधर्मा तुम्हारी जी प्रभु। हाँ, तो पूरी कथा सुनाया करो, अधूरी नहीं यार। गोकर्ण सत्य का अनुगामी निकला, माध्यम बना, सत्यमर कथा सुनवाई। इस तरह से धुंधकारी का कल्याण हुआ। अब बताओ आगे क्या हुआ। ऐसे ही हम सब अभागढ़वासी क्षेत्रवासी जहाँ रहते हैं, यहाँ आकर के सुनते हैं, एक चित्त होकर के। बाबा ध्यान रखो, सत्य के साथ में खड़े हैं आप। यहाँ किसी अबागढ़, बॉम्बे, कलकत्ता का नाम लेने की जरूरत नहीं। महापुरुष कह सकते हो, संत जन कह सकते हो, किसी क्षेत्र का नाम यहाँ नहीं लिया जाता है। विश्व का कोई हो सकता है। ये संकीर्णता की भाषा है, दायरे में सीमित होने की भाषा है, ये टकराव की भाषा है, मन मेले होने की भाषा है। कि वहां तो अबागढ़ वालों के लिए सत्य का साथ हो रहा हो, किसी के लिए नहीं हो रहा। नाम नहीं लेना चाहिए। संत जन कह सकते हो, महात्मा जन कह सकते हो। क्या हमने गलत कहा ये? नहीं प्रभु। हाँ, तो ऐसे ही बताओ। जब धुंधकारी की तरह आप सभी गणों एक ध्यान करके नारायण हरि की बातों को सुनते रहेंगे तो हमारा आपका। बाबा आप धुंधकारी क्यों बना रहे हो इनको? जी प्रभु, हम लोगों में भी पहिर छिपा हुआ है और हम लोग सभी राक्षस के काम करते चले आ रहे थे। अगर हम सुधर जाएंगे। सुनो, आपको जो आपने इजहार किया, सभी पर इशारा किया कि हम लोग धुंधकारी हैं,
आप खुद को कह सकते हो। शेर को बाबा